न्यूज शिखरांश को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। बालाघाट जिले में पदस्थ आरटीओ अनिमेष गढ़पाले अपनी कार्यप्रणाली से हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। जब हमारी टीम आरटीओ कार्यालय पहुंची तो हमने देखा कि एक शख्स आरटीओ ऑफिस के कमरों में बेधड़क घूम रहा है, कंप्यूटर में बैठ रहा है, कभी फाइलों को देख रहा है। आरटीओ में उसकी कार्यप्रणाली आरटीओ अधिकारी से कम नहीं लग रही थी, पर ये अनिमेष गढ़पाले जी नहीं थे। तो हमें जानने की उत्सुकता हुई कि अधिकारी आखिर है कौन। जब हमने उस शख्स से मुलाकात की और पत्रकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ये अधिकारी है कौन, तो वह शख्स भागने लगा, इधर उधर घूमने लगा। पत्रकारों से घिरने के बाद उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया, संजय यादव। आइए हम आपको बताते हैं कि संजय यादव कोई अधिकारी नहीं है, पर किसी अधिकारी से कम भी नहीं है। उसका रुतबा आरटीओ में अलग ही चलता है, क्योंकि यह शख्स आरटीओ अनिमेष गढ़पाले का सबसे घनिष्ठ और विश्वसनीय व्यक्ति है। पूरा आरटीओ का हिसाब किताब यही शख्स के पास रहता है। इसके अलावा टिकेश सोनवाने नाम का भी एक लड़का साहब के पास बड़ा ही अति विश्वसनीय है, जो कि लाखों और करोड़ों का हिसाब रखता है। अनिमेष गढ़पाले से जब संजय यादव के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि आरटीओ के बाबुओं के द्वारा अपनी सहूलियत के लिए उसे रखा गया है। यहां आरटीओ साहब ने फिर उसका बचाव किया, जबकि संजय यादव पत्रकारों को बताता है कि वह ऐसे ही किसी काम से आरटीओ ऑफिस आया था। संजय यादव और टिकेश सोनवाने दोनों ही साहब के दाएं बाएं और अति विश्वसनीय लोग हैं, जो कि आरटीओ एजेंट, बाबू और साहब के बीच की सबसे मजबूत और विश्वसनीय कड़ी है। आरटीओ कार्यालय में एजेंट, बाबू और साहब के बीच आखिर ये प्राइवेट लोग कर क्या रहे हैं और किस चीज का हिसाब रख रहे हैं, यह एक जांच का विषय है। आने वाले समय में हमारा चैनल इससे भी बड़ा खुलासा करने जा रहा है। कि आरटीओ को इसके जेब में जरूर ऐसी कोई चीज है जिस चीज को ये दबा रहा है। संजय यादव, आपके जेब में जो लिस्ट है उस लिस्ट को खोलेंगे आप सबसे पहले। भैया, सारे बस मालिकों और एजेंटों से निवेदन है, कृपया आप लोग बीच में ना आए। बताइए, आपकी जेब में जो लिस्ट है वो लिस्ट निकालिए, लिस्ट को खोलिए सबसे पहले। सबसे पहले उस लिस्ट को मामला क्या बता दो ना, क्या मामला है, जो भी बात है बता दो ना, क्या दिक्कत है। अरे आपके जेब में जो लिस्ट है उसको खोलो, नहीं तो हम लोग खोल लेंगे। फाइलों को छू रहे हो, किसकी परमिशन से आप कंप्यूटर पे काम कर रहे थे लगातार? जो कुछ काम से मैं आया नहीं, कुछ काम से नहीं, आप कंप्यूटर पे बैठ के कार्य कर रहे हैं, कब फाइलों को छू रहे हैं, अलमारी खोल रहे हैं, सारे फुटेज है, सारे फुटेज है। अलमारी को छू रहे हैं। कोई काम से आते हैं, वीके जी से मिलने आते हैं तो आप कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर नहीं छुएंगे, अलमारी नहीं खोलेंगे। अभी आपने खोली है, अभी से सरकारी फाइलों को लेके घूम रहे हैं, सारी फुटेज हैं। बताइए, आपका नाम बताइए, आप यहाँ क्या काम करते हैं? टिकेश सोनवाने बता दो किसके माध्यम से, कैसा क्या है, सारी जानकारी दे दो ना, क्या दिक्कत है। सरपरस्ती पे, किसके साए पे आप यहाँ पे ये सब फाइलों को छू रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, बताइए। और कितने दिनों से काम कर रहे हैं, बताइए। सबसे पहले आपका नाम बोलिए, बोलते जाओ दोस्त। संजय यादव नाम है। कहाँ रहते हैं आप प्रॉपर? यहीं रहता हूँ। यहाँ रहते हैं आपका आपका नहीं, हाँ, कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मैं जगला मंडई रहता हूँ। जगला मंडई। अच्छा, बैयर विधानसभा के जगला मंडई के हैं। यहाँ पर आप कब से कार्यरत हैं और क्या कर रहे हैं? कार्यरत नहीं हो, कुछ काम से आया। चलो, आप आज काम से आए थे, पिछले साल 6 महीने साल भर से आप यहाँ काम से आने जा रहे हैं? जब जब काम आता है तो मैं आ जाता हूँ यहाँ। अच्छा, काम पे अगर आप आ जाते हैं, उसके बाद आप अलमारी भी खोलते हैं, आप कंप्यूटर भी चलाते हैं, सब कुछ काम करते हैं। अब आप एक काम करिए, नहीं, आप कुछ काम से, अब कितनी देर से हैं यहाँ? पिछले 6 महीनों से आप यहाँ काम से आते हैं रोज। पिछले 6 महीनों की मेरे पास आपकी पूरी डिटेल है। आपके जेब में एक लिस्ट है, उस लिस्ट को आप खोल के बाहर निकालिए। सबसे पहले आपके जेब में जो लिस्ट है उस लिस्ट को खोल के आप बाहर निकालें। आपके जेब में जो लिस्ट है उस लिस्ट में ये लिखा हुआ है कितने एजेंटों से आपको कितना कितना पैसा लेना है। हेलो जी, आरटीओ सर बात कर रहे हैं, अनिमेष गढ़पाल जी। हाँ, बोल रहा हूँ। ये जो संजय यादव नामक एक आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति है, शायद कर्मचारी है। हाँ, तो कर्मचारी नहीं है। तो ये फिर आपके ऑफिस में किस बिना पे बकायदा कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, अलमारियों को खोल रहा है, पूरी सरकारी फाइलों को छू रहा है, यानी जो एक जो कर्मचारी की तरह जो एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी कर रहा है, और ये कब से कर रहा है और आपके संज्ञान में कब से है?
ठीक है ना, मैं समझ में कल ऑफिस में आपको दे देता हूँ। ठीक नहीं है, मुझे अभी खबर के लिए ऑन रिकॉर्डेड चाहिए था सर आपका। ये बाबू ने अपने हेल्प के लिए रखे हैं लड़के, ठीक है, ऐसी स्टाफ हम लोग का कम रहता है, ठीक है, तो एक हेल्प के लिए कंप्यूटर वाला रखते हैं, है ना, तो वही है बस, उसके अलावा कोई ऐसा ऑफिशियल काम बाबू की परमिशन से है, मेरी बिना परमिशन से नहीं और होता। उसके पास बकायदा वसूली वगैरह की लिस्ट वगैरह भी है, और इस तरीके से नहीं, फिर ये सब कैसे? फर्जी बात है, कोई वसूली नहीं होती। चलिए ठीक है ना। हम्म।